हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महा साइंस 11th एंड 12th। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के ईच चैप्टर का वेटेज क्या है। हर एक चैप्टर का वेटेज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उसमें से कौन से चैप्टर जो है वो हायर वेटेज के हैं वो इम्पोर्टेंट है और जो कम वेटेज के हैं उसमें से हम किस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी फिजिक्स की, आप अपनी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिएगा और जैसा जैसा यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम दिख रही है आप उसी तरह से उसके मार्क्स को लिख लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में। और जो इम्पोर्टेंट है उस पर इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो तो आप उसको सर्कल बना के लिख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है 12th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज। तो आप अगर देखोगे तो फिजिक्स में टोटल हमारे जो है वो 16 चैप्टर है, 1 से लेके 16 चैप्टर है। ये चैप्टर के नाम भी आपको दिख जाएंगे। ये मार्क्स विदाउट ऑप्शन है और ये मार्क्स विथ ऑप्शन है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जब भी मार्क्स देखोगे आप मार्क्स विथ ऑप्शन देखा करो, क्योंकि आपके पास जब पेपर आएगा तो वो 98 मार्क्स का ही आएगा जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ओके तो आप क्या प्रिफर करोगे? मार्क्स विथ ऑप्शन। अब मार्क्स विथ ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ये जितने भी 7 मार्क्स के, ये एक चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, तीसरा, ये चौथा, नेक्स्ट आपको ये दिखेगा 7 मार्क्स के लिए और ये दिखेगा 7 मार्क्स के लिए। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे और ऑलरेडी आपने कर दिए होगे, बहुत मंथ ऐसे ही निकल चुका है, 7 मार्क्स वाले चैप्टर है आप उसको पहले कवर करोगे क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको आएंगे। तो देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 चैप्टर आपके 7 मार्क्स के, यानी अच्छा खासा फिजिक्स आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कवर करोगे जितने भी आपके 6 मार्क्स के हैं। तो 6 मार्क्स के आप देख सकते हो आपके कौन कौन से चैप्टर है, वो चैप्टर को आप कवर करोगे। मैथ्स के चैप्टर में आप देखोगे तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यानी ये 4 आपको दिखाई देंगे। अब ये 4 में से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इजी लगता है, आप वो पहले करोगे। और अगर आप पहले 7 मार्क्स से कवर करोगे, 6 मार्क्स से कवर करोगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये 5 मार्क्स वाला कवर करोगे और अगर टाइम नहीं बचता है तो आप ये चैप्टर को स्किप कर सकते हो, बहुत ही रेयर कंडीशन में। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप इस चैप्टर को करिएगा। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 12th केमिस्ट्री। अगर आप यहाँ देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो अगर आपको कुछ स्किप करना है तो आप अप्लाइड केमिस्ट्री वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर कुछ करना है। अगर नहीं करना है तो आपको पूरा पढ़ना। तो ये 13 चैप्टर भी आप पढ़ लोगे 1 से लेकिन 13 तक का, तो ये इनफ है। और आप जो है ये 14 15 16 को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका टोटल जो फिजिकल है वो 38 है, इनऑर्गेनिक आपका 23 है और ऑर्गेनिक आपका 25 है। अब इसमें से अगर आप हायर वेटेज देखोगे तो केमिकल थर्मोडायनामिक 8 मार्क्स है। उसके बाद आपके पास एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18 8 मार्क्स का है। ट्रांसिशन एंड इनर ट्रांसिशन 8 मार्क्स का है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है। तो मतलब ये 4 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप देख रहे हो तो 7 मार्क्स का हमारे पास ये एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दूसरा चैप्टर है, थर्ड है आपके पास हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये 3 चैप्टर आपके 7 मार्क्स के हैं जो आपको करना है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो 3 चैप्टर है वो हाईएस्ट वेटेज में आते हैं, यानी 8 मार्क्स के और 7 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपको पहले कुछ कवर करना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आप कवर कर लीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो ऑर्गेनिक और फिजिकल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा और आपका 23 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिजिकल और ऑर्गेनिक के ऑल्टरनेटिव चैप्टर कर सकते हो। सॉलिड स्टेट देखो बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें से 2 मार्क्स का कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। फिक्स टाइप का न्यूमेरिकल है जो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, तो आप सॉलिड स्टेट को भी स्किप नहीं करोगे। सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों चैप्टर भी इजी है।
और केमिकल काइनेटिक्स भी आपको इजी चैप्टर ही मिलेगा। अब रही बात हमारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स की, तो जैसे ही आपको न्यूमेरिकल करना है ये फिजिकल वाले चैप्टर में, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, इनिशियल से आपको पढ़ना होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से रोज रिएक्शन की प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप ये 25 मार्क्स निकाल सकते हो। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वो ऑर्गेनिक स्किप कर दे और बाकी पढ़ के जाए, तो आपको बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक छोड़ दोगे तो आप फिजिकल में कहीं ना कहीं तो अटकोगे ही अटकोगे। हाँ, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेंड कर लोगे, अप्लाइड कर लोगे, बट आपका कितना ही मार्क्स आएगा, 23 + 12। अब उसमें से भी कटेंगे, कुछ गलत रहा कुछ सही रहा। तो आप ऑर्गेनिक स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचो, आपको ऑर्गेनिक भी करना है और फिजिकल भी करना है। अगर कुछ स्किप करना है तो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो। बल्कि ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री अगर आप बहुत थोड़ा सा पढ़ लेते हो, एक बार भी पढ़ लेते हो, तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत आंसर लिख सकते हो। तो ये है आपका केमिस्ट्री का। हमारे पास है 12th बायोलॉजी। अगर आप 12th बायोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 यूनिट है। रिप्रोडक्शन वाले ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के बेसिस पे भी और मार्क्स के बेसिस पे भी। तो ये 2 चैप्टर बहुत सिमिलर है। एक ही बार में देखिए, ये है 2 चैप्टर, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप ये दोनों चैप्टर को एक ही चैप्टर कंसीडर कीजिए और एक साथ आप 16 मार्क्स का प्रिपरेशन कीजिए, तो ये बहुत अच्छा है आपको। फिर अगर आप उसके बाद देखोगे तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्लांट वाटर रिलेशनशिप चैप्टर देखिए 7 मार्क्स का है, इजी है। प्लांट ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन ये भी आपका 7 मार्क्स का है, लेकिन ये इजी चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर भी बच्चों बहुत इजी और अच्छे हैं। वैसे ही अगर आप बायोटेक्नोलॉजी देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लोगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहा तो आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर भी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल हो गया, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है और बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इतना भी आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये काफ़ी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, फिर आप देखोगे 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स के आपका आता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बच्चों बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आप इसको स्किप नहीं करोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप देखोगे तो वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मीडियम लेवल पर है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ज़्यादा इजी है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और इसी के लेवल पे है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हेल्थ एंड डिजीज, अगर आप नीट का एग्जाम नहीं देने वाले हो तो आप ये स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि ये आप 12 साइंस के स्टूडेंट हो, तो इसमें जो ये चैप्टर में आपको नॉलेज मिलेगी ना, पेपर के लिए नहीं बच्चों, नॉलेज के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए कि पाइथोजन क्या होते हैं, किस तरह से डिजीज होती है, कौन कौन सी होती है। तो नीट वाले बच्चे ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और जिनको साइंस फील्ड में ही आगे जाना है वो बच्चे ये चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। हाँ, जो इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना चाहते हैं बट बायोलॉजी लिए है तो वो कर सकते हैं और आपके पास ये वाले भी ऑप्शन है, तो आप ये 3 स्किप कर दो, बस ये वाला पढ़ो। मेरी एडवाइस से तो आपको ये वाला पढ़ना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, अगर कुछ स्किप करना है तो ये 13, 14, 15 टोटल कितना हो गया आपका 16 मार्क्स का। अगर आप स्किप कर देते हो तो भी आप 70 मार्क्स आंख बंद करके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारे आपके जो मार्क्स विद ऑप्शन है उसको आप अपनी इंडेक्स में चैप्टर के आगे लिख दोगे। विदाउट ऑप्शन बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ लिखी हूँ, बट आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए। ये वाला आप देखिए, ये ज़्यादा बेटर है। मैथ्स है तो उनके लिए मेरे पास है 12 मैथमेटिक्स का एंड स्टैटिस्टिक का। आप देखोगे यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स,
तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों का एक साथ ही लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका 12 मार्क्स का चैप्टर, 10 मार्क्स का चैप्टर, 10 मार्क्स का चैप्टर और ये 10 मार्क्स का चैप्टर। तो 42 मार्क्स तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। तो मैथ्स में जो हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर है वो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका 8 मार्क्स का चैप्टर करोगे, ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है और ये दो आपके 9 मार्क्स के चैप्टर है। तो 8 और 9 मार्क्स का, सबसे पहले 12 मार्क्स का, फिर आप करोगे 10th मार्क का, फिर आप करोगे जो भी 9th और 8 मार्क्स के हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ स्किप करना है तो आप जो सबसे कम वेटेज वाला है, ये 4 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड लीनियर प्रोग्राम, तो ये आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा आपको बाकी सब पढ़ के जाना है। 6 मार्क्स के भी देखिए हमारे पास ये कौन कौन से चैप्टर है और फिर उसके बाद आपके पास है 5 मार्क्स के चैप्टर। तो एक चैप्टर आप मैथ्स 1 में और एक चैप्टर मैथ्स 2 में स्किप करके जा सकते हो। तो आपका ये स्किप हो जाएगा यहाँ पर और एक स्किप हो जाएगा यहाँ पर। और जो हाईएस्ट वेटेज के है वो इम्पॉर्टेंट है और जो कम वेटेज के हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये सारे, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी हूँ पीसीएमबी, पीसीएमबी, ये चारों का चैप्टर वाइज वेटेज विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, कौन से हायर वेटेज के हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और जो बहुत कम वेटेज के हैं उसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपके पास टाइम है तो ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कीजिएगा, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।